हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। आज का टॉपिक है द कॉमन यूनिट ऑफ temperature and SI unit of temperature। SI यूनिट और कॉमन यूनिट की बात करेंगे तो कॉमन यूनिट क्या है? कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। ये होता है इसका सिंबल। तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो आपका क्या है? डिग्री सेल्सियस है, लेकिन SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। और भी यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, मैं आपको बता दूं, और भी यूनिट हैं टेम्परेचर के। एक्चुअल में देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। पहला क्या? सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। दूसरा क्या? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं। तीसरा है आपका केल्विन, कैपिटल K से डिनोट करते हैं। तीसरा और चौथा और पांचवा जो है ये शायद आपने ना पढ़ा हो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। डिग्री रैंकिन होता है और एक होता है रैमोर। इसे हम लोग डिग्री RE से डिनोट करते हैं। याद रखने वाली बात है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री रैंकिन एंड डिग्री रैमोर। अब यहां मैं बता दूं, टेम्परेचर का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो हम लोग जो मेजर करते हैं वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बात कर लेते पहले। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं पहले, या यूं कहो डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूं हाउ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर। हाउ टू कन्वर्ट द टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिग्री सेल्सियस में कितना होता है मालूम है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को यदि मान लिया जाए, इसी को लेकर के चलते हैं, तो जो कन्वर्जन होता है वो C/100 F-32/180 K-273/100 R-491/180 और RE/80 होता है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ का कहानी? तो होता ये है
कि C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, और ये कितना, तो F माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 212। अब यहाँ यदि बात कर लें तो K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 370 बाई 273 होता है। आगे की बात करें तो R माइनस 41, ये कितना, ये पार्ट होता है। तो एक्चुअल जो होता है ना वो आपका ये होता है। तो इतना डाटा ना लिख करके इसका हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म जो है आपका वो कुछ ऐसा हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो C/5 F माइनस 32 बाई 9 K माइनस 273 बाई 5, ये हो जाएगा आपका R माइनस 491 डिवाइडेड बाई 9 RE बाई 4। तो ये आपका कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको क्लास 9th में हेल्पफुल होगा, ये आपको हायर क्लासेस में भी हेल्पफुल होते हैं। इवन जब आप क्लास 11th-12th में जाइएगा तो वहां भी आपको ये बहुत काम आएगा, लेकिन काम तब ना आएगा जब आप याद रखिएगा। इसे आप याद रखेंगे। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप हमारे चैनल शिवांश एजुकेशन हब से जुड़े ही इसलिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूं। इस नीचे जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है उसे मैं रहने दूंगा, क्योंकि यहीं से आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन दिया convert the temperature 573 Kelvin in डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं आपको रैमूर और रैंकिन में बदल के इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में वो है नहीं। आपको यदि प्रैक्टिस करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में इस टेम्परेचर को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं आता है तो एक काम तो आता है। तो वह जो फॉर्मूला दिया है उसको पहले लिखो। तो F माइनस 32 बाई 9 और ये आपका K माइनस 273 बाई 5 है। अपने को क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। किसको, केल्विन वाले को। तो क्या करेंगे, तो C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 5 करेंगे। तो 5 से 5 आपका हो गया कैंसिल। हाँ, तो जब कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे, K के जगह कौन सा टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो 300 डिग्री सेल्सियस आपका ये टेम्परेचर हुआ। अब यहीं पर यदि मैं फ़ारेनहाइट में कर लूं तो क्या हो जाएगा,
फ़ारेनहाइट में करना है, कैलकुलेशन तो लंबा होगा, नो डाउट, करना तो पड़ेगा, तो करेंगे। f-32/9 और ये आपका हो गया कितना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 300/5। 300/5 जब आया, इसके बाद की कहानी क्या, डिवाइड करो तो f-32/9 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा क्या। और जब 60 हो जाएगा तब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 540 होगा ना। अब f की बात कर लो तो 540 प्लस 32 कर लो, कितना हो जाएगा 572 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका कंक्लूजन आया, आंसर आया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये तो था आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलने, ये फ़ारेनहाइट में बदलने का। यदि आपको केल्विन में कह दिया जाए बदलने के लिए तो क्या करेंगे, जैसे 78 डिग्री सेल्सियस दे दिया, चेंज करना है फ़ारेनहाइट और केल्विन में, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे जो लिखते आए थे आप, C/5 इज इक्वल टू f-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। अब इसको क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर लो तो C इज इक्वल टू K-273, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो K का वैल्यू तो मालूम नहीं है बट डिग्री सेल्सियस तो मालूम है, ये 78 है, ये K है, ये 273 है। तो यहाँ से K की यदि बात करोगे तो 273 प्लस 78 होगा, कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 और 2 प्लस 1 13। तो ये आपका कितना हो गया 351 केल्विन। अब फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो f-32/9 इज इक्वल टू C/5 है, तो f-32/9 इज इक्वल टू 78/5 की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, क्रॉस कर लो तो 5f-160 इज इक्वल टू 78 9 जा कितना होगा। यदि किन्हीं को याद हो तो बताओ, और नहीं तो मैं लिख रहा हूं आप उसको देखोगे। गलत यदि लिखा हो तो आप इसको चेक कर लो, लिखा हुआ नहीं है गलत। वैसे आपको यदि डाउट हो तो आप इस चीज को चेक कर भी सकते हैं। तो क्या लिखा था कि 5f इज इक्वल टू 702 प्लस 160 है ना, ये माइनस था, दूसरे साइड गया तो प्लस होगा। अब इसका आप ऐड कर लो तो 268, ये तो 5f के इक्वल था, तो f का वैल्यू कितना 862 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको कैलकुलेट करो तो 16 5 जा 80 होता है क्या, लेकिन 17 5 जा 85 भी होता है। तो ये तो 17 होगा, बचा 12, तो 2 कर दो, बचा कितना 2 और 0 यानी कि 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका हो गया क्या आंसर। तो यहां तक यदि आपको समझ में आया तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। यदि नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास लगातार आते रहेंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें।